कहते हैं पर्सनल लॉ है। पर्सनल क्यों पर्सनल लॉ है भाई? जब 47 में पर्सनल लॉ के आधार पर देश का विभाजन हुआ तो क्यों नहीं आप पर्सनल लॉ के साथ चले गए? क्यों रह गए यहाँ? अगर आपको बहुत तकलीफ है यूसीसी सब चले जाइए। क्या हलाला अच्छा था? 3 तलाक अच्छा था? किसी मुस्लिम महिला से पूछिए कि एक बार उसका पति तलाक देता है फिर उसका दूसरे मर्द के साथ वो हकजोजियत करती है, एज ए बेस्या हो जाती है, वो तो अच्छी चीज़ थी। अगर हलाला ख़त्म किया गया, 3 तलाक ख़त्म किया जाता। सर आपको क्या लगता है जो भारत सरकार द्वारा यूसीसी कानून लाया जा रहा है, इस पर क्या आपकी राय? बहुत अच्छा कानून है। एक देश में एक कानून होना चाहिए, समान नागरिकता होनी चाहिए, हर नागरिक समान होना चाहिए। और भी तो धर्म है हमारे भाई धर्म के हिसाब से नागरिकता को नहीं देखना चाहिए। अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो हर धर्म के अलग अलग देश हो जाएंगे। और यहाँ समान नागरिकता की बात है तो देश एक है तो समान नागरिक होना चाहिए। और धर्म राइट आपका 14 से 18 कहता है इक्विटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो जब विधि के समक्ष समानता का अधिकार सबको है तो क्यों समान नागरिकता संहिता नहीं लागू होनी चाहिए? किस धर्म का नुकसान हो रहा है यूसीसी से? यूसीसी को जाने पहले, क्योंकि जिस धर्म को कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है उसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है, उसमें पर्सनल लॉ में क्या लागू नहीं, शरीयत कहते हैं शरीयत लागू होती है, लेकिन बाकी सारे कानून भारत के चाहे रेवेन्यू एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो सब लागू होता है उन पर। तो फिर यूसीसी से मतलब क्या उनको? मुस्लिम धर्म में लोग कहते हैं शरिया कानून को मानेंगे और जो है इसको नहीं मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे? भारतीय संविधान की व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो उनको वोटर से समाप्त, नागरिकता समाप्त करिए, दौड़ के मानने लगेंगे। जब जिस देश में रहे, जिस देश का आप खा रहे हैं उस देश को नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? सर विपक्ष वाले जो है मुद्दा राजनीति करता, विपक्ष को बर्बाद करना। और क्या करेगा विपक्ष? जो अपना परिवार नहीं बसा सकता विपक्ष, वो देश को क्या बसाएगा? और ये भी कह रहे हैं सर चुनाव को देखते हुए सरकार ऐसे कानून ला रही है। 2024 का चुनाव तो चुनाव है नहीं, चुनाव तो चुनाव है। 57 से चुनाव हो रहा है, बहुत जब तक रहेगा संविधान तब तक चुनाव होगा। बंगाल में भी चुनाव हुआ है, चुनाव सब जगह होगा। यही तो है कि 2 कानून है तो गला काट के चुनाव हो रहा है। क्या पसंद करते हैं आपकी आतंक फैला रहे? सर नहीं, ये तो बोलिए सर जैसे जिस प्रकार से विपक्ष वाले अच्छा कानून है, भारत में लागू होना चाहिए, क्योंकि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। किसी धर्म से कोई नुकसान नहीं है। कहते हैं पर्सनल लॉ है। पर्सनल क्यों पर्सनल लॉ है भाई? जब 47 में पर्सनल लॉ के आधार पर देश का विभाजन हुआ तो क्यों नहीं आप पर्सनल लॉ के साथ चले गए? क्यों रह गए यहाँ? अगर आपको बहुत तकलीफ है यूसीसी सब चले जाइए, स्वतंत्र है ना आप तो कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, मेरा फंडामेंटल राइट है, फिर भी उसको मानने के लिए नहीं तैयार है। क्यों नहीं मानेंगे भाई? जब आप कह रहे हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक स्वतंत्रता का, विधि के समक्ष स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। तो जब विधि के समक्ष समानता का अधिकार होना चाहिए तो यूसीसी क्यों नहीं होना चाहिए? आप कह दीजिए कि हम नहीं मानते हैं 14 से 18 को, तो यूसीसी मत मानिए। तो जब 14 से 18 को नहीं मानेंगे सारा आरक्षण खत्म, आ जाएंगे लाइन पे आप, उसी में अमेंड करते हैं, आप आरक्षण बनाते हैं। सर ये भी तो कह रहे हैं कि जैसे एक ड्रेस की जो मान्यता है तो क्या वो कुर्ता पहन के तो मैं भी कुर्ता पहनूंगा, ये भी लोग बोल रहे हैं। नहीं, कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट आपकी पोशाक है नहीं? पैंट शर्ट तो गुलामी का निशानी है आज भी। बताइए, ठंडी देश वालों के लिए पैंट शर्ट बना था। हम पसीने से डूबते हैं, जून के महीने में शादी करते हैं तो सूट पहन के करते हैं। हमारा गणवेश था, प्रकृति के आधार पर गणवेश बनता है, समझा आपने? और यूसीसी कानून बहुत अच्छा कानून है, सारे लोग समर्थन करेंगे। सिर्फ पॉलिटिक्स, जिनको लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर यूसीसी खराब है, वही धर्म के नागरिक जो है यूसीसी का समर्थन करेंगे। क्या हलाला अच्छा था? 3 तलाक अच्छा था? किसी मुस्लिम महिला से पूछिए कि एक बार उसका पति तलाक देता है फिर उसका दूसरे मर्द के साथ वो हकजोजियत करती है, एज ए बेस्या हो जाती है, वो तो अच्छी चीज़ थी। अगर हलाला ख़त्म किया गया, 3 तलाक ख़त्म किया जाता है तो यूसीसी कौन सा खराब है?